Rahman Assalamu alaikum students. So today we'll be taking up the Hoffman's reaction. In this lecture we'll be discussing basically Hoffman's reaction जो है जैसे previous lecture में हमने stop किया था ये एक ऐसी preparation method है for all three categories of amines, primary amine, secondary amine, tertiary. इस रिएक्शन की ब्यूटी ये है यूजुअली जब कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है प्रिपरेशन मेथड वहाँ से हमें एक किस्म का प्रोडक्ट मिलता है, लेकिन ये इस हॉफमैन्स रिएक्शन की ये ब्यूटी है, यहाँ से हम पूरे तीनों किस्म के अमाइंस को प्रिपेयर कर सकते हैं, प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्शियरी अमाइंस। अब आपके जहन में ये ज़रा क्लियर होना चाहिए कि जिस तरह से प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, सेकंड टर्शियरी अल्काइल हैलाइड, वहाँ डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ कार्बन कौन सा प्राइमरी सेकंड टर्शियरी, यहाँ पे कार्बन का नेचर पर डिपेंड नहीं करता है, यहाँ डिपेंड करता है कि प्राइमरी अमाइंस वो अमाइंस हो गए जहाँ पे अमोनिया से सिर्फ एक एच रिप्लेस किया है अल्काइल ग्रुप ने। जैसे ये यहाँ पे एक NH बेसिकली अमोनिया के फॉर्म में NH3 है, एक एच रिप्लेस हुआ है सिर्फ अमोनिया की नाइट्रोजन से, दो वहीं पे है, यहाँ अल्काइल ग्रुप, दिस प्राइमरी अमाइन। ये हो गया। अब इस हॉफमैन्स रिएक्शन की ब्यूटी है कि इसी प्राइमरी अमाइन को अगर हम ले लेंगे तो प्राइमरी अमाइन से फिर हम सेकेंडरी अमाइन था, ये ऑलरेडी प्राइमरी अमाइन था, प्राइमरी अमाइन को रिएक्ट किया अल्काइल हैलाइड के साथ, वी आर गेटिंग सेकेंडरी। सेकेंडरी में क्या होता है कि दोनों एच रिप्लेस हुए हैं दो अल्काइल ग्रुप से, ये हो गया सेकेंडरी अमाइन। अभी एक एच इसमें प्रेजेंट है। नेक्स्ट स्टेप में इसी सेकेंडरी अमाइन को और एक अल्काइल हैलाइड से रिएक्ट करेंगे, वी गेट टर्शियरी अमाइन। टर्शियरी अमाइन में अमोनिया के तीनों एच को रिप्लेस किया है तीन अल्काइल ग्रुप्स, दिस इज टर्शियरी अमाइन। तो इस रिएक्शन से ऑल द थ्री प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अमाइंस को प्रिपेयर किया जा सकता है। इसके बाद हमारा और एक कैटेगरी ऑफ होता है अमाइंस का, दैट्स दे आर कॉल्ड क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट्स। वहाँ पे बेसिकली इस टर्शियरी अमाइन को ऐड होता है और एक RX ग्रुप, तो लेकिन वो सॉल्ट के फॉर्म होता है क्योंकि उस पर N के ऊपर चार्ज पॉजिटिव आएगा और प्लस X नेगेटिव, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड सॉल्ट्स। Another chemical reactions of alkyl halides, substitution by nitrite group, not nitrate. Nitrite means NO2 या ONO2, NO3 नहीं। तो alkyl halides और haloalkanes react with sodium और potassium nitrite to form alkyl nitrites, not nitrates. ये haloalkane है, potassium nitrite means ONO या NO2, प्रोडक्ट बनेगा RONO, यहाँ से मतलब लिंकिंग N से नहीं होती, O से होती है। ये ज़रा समझना अच्छे से। तो ये जो बनेंगे R, दे आर कॉल्ड अल्काइल नाइट्राइट्स। दिस अ मेथड ऑफ, सो दिस ये जो केमिकल प्रॉपर्टी, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल नाइट्राइट्स के लिए, फॉर एग्जांपल इथाइल क्लोराइड है कि पोटेशियम नाइट्राइट के साथ रिएक्ट किया, ये नाइट्राइट हो गया। अगर ये NO3 तो फिर बनता है नाइट्रेट्स, तो ये चूँकि NO2 इसलिए नाइट्राइट प्रिपेयर होगा। सो दिस डिफरेंस तभी यहाँ लिखा हुआ नॉट नाइट्रेट्स। अगर आप नाइट्रेट को लेके चाहिए नाइट्रेट बनेंगे, क्योंकि नाइट्राइट हमारा सब्स्टिट्यूएंट में, इसलिए नाइट्राइट ही तैयार होगा। नेक्स्ट इज सब्स्टिट्यूशन ऑफ नाइट्रो ग्रुप, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रो अल्केन्स। अब ये क्या चीज़ होती है, यहाँ भी नाइट्रो ग्रुप है लेकिन लिंकिंग थ्रू N से होती है, इसलिए वो दे आर इनको अल्काइल नाइट्राइट्स बोलते हैं, लेकिन यहाँ जो यहाँ नाइट्रो अल्केन्स बनेंगे। तो इस रिएक्शन में क्या होता है, वी आर ये हेलो अल्केन को ले लेंगे RX, इट गेट्स रिएक्टेड विथ ऐसी कोई भी नाइट्रो सॉल्ट, जैसे सिल्वर नाइट्राइट ले लिया हमने, नाइट्राइट तो ये प्रोडक्ट जो बनेगा ये आप ये यहाँ पे अप्रिशिएट करेंगे कि अगर जो लिंक यहाँ से थ्रू था, लेकिन प्रोडक्ट जो बनेगा यहाँ R के साथ बॉन्ड किसने, N ने बनाया हुआ है, तो O ने नहीं बनाया, दैट्स वाई ये बना नाइट्रो अल्केन बना, वो नाइट्राइट बना था वहाँ प्रीवियस में, यहाँ क्या बना नाइट्रो अल्केन। For example, we have bromoethane react with silver nitrite, we are getting nitroethane. तो इससे इथाइल नाइट्राइट नहीं कहेंगे क्योंकि बिकॉज यहाँ लिंक थ्रू N के हेलो पार्ट जो अल्केन पार्ट जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड के C का बॉन्ड N के साथ में, न कि O के साथ, so दैट्स वाई दे आर नोन एज नाइट्रो अल्केन्स, नॉट नाइट्राइट्स। तो जहाँ लिंकिंग हो थ्रू O वो हो गए नाइट्राइट्स। नेक्स्ट इज सब्स्टिट्यूशन बाय हाइड्रोसल्फाइड SH, दे आर कॉल्ड एज फॉर्मेशन ऑफ थायोअल्कोहल्स। अब यह बात आपको जहन में रखनी है कि अल्कोहल मीन्स अल्कोहल की रिप्रेजेंटेशन होती है ROH, लेकिन यहाँ क्या है, इंस्टेड ऑफ ROH वहाँ पे यहाँ SH है, O की जगह S है, तो इससे बोलते हैं दे आर नोन एज थायोअल्कोहल्स।
वो हो गया अल्कोहल से थायोल, बिकॉज लिंकिंग थ्रू यहाँ इंस्टेड ऑफ ओ यहाँ एस है, वो एस होता है। तो अपॉन हीटिंग हेलो अल्केन्स विथ एक्वस अल्कोहलिक सोल्यूशन ऑफ सोडियम और पोटेशियम thiosulfide, the halide ion gets replaced by hydrosulfide SH ion to form thioalcohols. हेलोअल्केन है विथ सोडियम SH, N बनेगा बॉन्ड X के साथ में, R बनेगा SH के साथ में, वी आर गेटिंग RSH, दे आर नोन एज थायोअल्कोहल्स। फॉर एग्जांपल ब्रोमोइथेन है, रिएक्ट विथ सोडियम थायोसल्फाइड, वी आर गेटिंग इथेन इथाइल थायोअल्कोहल या इथेनॉल इथेन थायोल। वो तो वहाँ अगर इसमें OH हो तो इससे नाम बन जाता है इथेनॉल, यहाँ के बनेंगे इथेन थायोल। Next reaction is substitution of chlorine or bromine by halide by iodide, that's formation of अल्काइल आयोडाइड्स। तो इस रिएक्शन का दूसरा नाम बेसिकली हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन भी है। यहाँ पे क्या होता है कि ऑलरेडी प्रिपेयर करके क्लोरो अल्केन है या ब्रोमो अल्केन है, तो आराम से इस क्लोरो या ब्रोमो अल्केन से हम आयोडो अल्केन प्रिपेयर कर सकते हैं बाय हैलाइड रिप्लेसमेंट रिएक्शन या हैलाइड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से। तो इस रिएक्शन का नाम है दिस नोन इज फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिंकलस्टीन रिएक्शन जैसे क्लोरो इथेन है, रिएक्ट किया सोडियम आयोडाइड, Na बनेगा बॉन्ड Cl के साथ में, I बनेगा हेलो के साथ में, वी गेटिंग आयोडो इथेन। तो ये बेस्ट सबसे ईजिएस्ट कन्वीनियंट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ आयोडो alkanes, because iodine can easily replace chlorine or bromine from alkyl halide. अब ये जनरल हो गई 9, दीज आर 9 केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलोअल्केन्स। तो ये 9 जो है अगर आपने यहाँ पे लर्न की कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, लेकिन आगे जाके जो बाकी ग्रुप्स पढ़ेंगे वहाँ पे ये 9 के 9 जो है ये प्रिपरेशन मेथड्स बनेंगे बाकी कंपाउंड्स की। तो बस आपको 20-40 रिएक्शंस प्रिपेयर करनी है वो रिपीटेडली, फिर बार बार आपको काम आएंगी, तो आपको प्रिपेयर करने में बड़ा ईजी होता। तो ये हो गया, दिस वाज केमिकल प्रॉपर्टीज। अब ये कि वो जो हेलोअल्केन्स होती हैं इनमें टाइप्स, मतलब सब्स्टिट्यूशन हमने पढ़ लिया, लेकिन सब्स्टिट्यूशन के मेनली 2 टाइप्स होते हैं। मतलब इन टर्म्स ऑफ जब रिएक्शन मेथड हम बोलते हैं कि मोड ऑफ रिएक्शन, मतलब इस रिएक्शन ने जो रिएक्शन केमिकल रिएक्शन की इसने कौन सा रूट अडॉप्ट किया। तो सब्स्टिट्यूशन के रूट्स यूजुअली 2 टाइप्स के होते हैं। वन इज़ बाईमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, शॉर्ट में SN2, 2 मीन्स बाय सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और क्या होता है, या तो मोनोमॉलिक्यूलर, यूजुअली इसका नाम है यूनिमॉलिक्यूलर सब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दे आर कॉल्ड SN1, 1 फॉर यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। अब आपको ये ज़रा थोड़ा अच्छे से लर्न करना है, बिकॉज 12th क्लास से आगे आपको कंपटीशन फेस करना है। अब अनफॉर्चुनेटली वो कोड ने बंद रखा हुआ, अदरवाइज़ इसमें तो बोर्ड पर पढ़ाने में मज़ा आता है इंशाल्लाह, लेकिन इंशाल्लाह द मोमेंट थोड़ी रेस्ट्रिक्शंस कम हो जाएंगी, ईज़ हो जाएंगी, तो आपकी कम्युनिटी क्लास वहीं इंशाल्लाह स्कूल में ही ले लेंगे हम। तो वहाँ जहाँ कहीं भी आपको डाउट रहे वो इंशाल्लाह वहाँ क्लियर करेंगे। अब ये जो दे आर बेसिकली मेथड्स ये नहीं कि यार मैकेनिज़म्स होते हैं, रिएक्शन मैकेनिज़्म। तो ऐसा नहीं, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इनके 2 मैकेनिज़्म होते हैं, या तो यूनिमॉलिक्यूलर या बाईमॉलिक्यूलर। अब बाईमॉलिक्यूलर में क्या होता है, ज़रा ब्रीफ बताओ भी, हमारे 1-2 कुछ सेकेंड्स हैं कि बाईमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं जहाँ पे रिएक्शन के रेट डिटरमाइनिंग स्टेप्स में दोनों सबस्ट्रेट्स का रोल रहता है, दोनों सबस्ट्रेट्स का। दे आर नोन एज बाईमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।